जब संसार के वस्तु व्यक्ति स्थान का रंग चढ़ता है तो हमारे हृदय में आने लगता है इसके बिना मैं जी नहीं सकता। बड़ा रंग है वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, बड़ा रंग है। देख लो कितना फंस गया शरीर में। मैं जी नहीं सकता इस शरीर के बिना। इस शरीर संबंधी जी नहीं सकता, ऐसा लगता है मैं नहीं जी सकता। और मैं अविनाशी है, मरना है नहीं उसे। वो कहना मैं नहीं जी सकता इस नशा के बिना, इस भोग के बिना, इस वस्तु के बिना। हे कैसा मजाक हमारा उड़ा रही माया। मुझ अविनाशी सुख राशि निर्विकार का कैसा मजाक बना रही है। छोटे छोटे भोग हमें रौंद रहे हैं। बहुत बहुत तमाशा है, बहुत तमाशा है। एक एक विषय इतना आसक्ति पैदा कर दिए है कि हम जी नहीं सकते, ऐसा लगता है। ये विषय हट गया तो देखा है छोटा सा एक विषय बांधे हुए है, गुलाम बनाए हुए है। बीत राग, जिनका राग बीत चुका अर्थात नष्ट हो चुका है। किसी भी व्यक्ति में राग नहीं, वस्तु में राग नहीं, परिस्थिति में राग नहीं, किसी भी भोग में राग नहीं, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। कोई राग नहीं, वीत राग। पदार्थों में राग तुम्हारे अंदर महान दुख पैदा कर देगा। व्यक्ति में राग दुख पैदा करेगा, परिस्थिति में राग दुख पैदा करेगा। बिल्कुल देख लो, वही भोग रहा है, शरीर का राग, भोगों का राग, वो जलाए डाल रहा है, डिप्रेशन में पहुंच रहा है वो। ये राग हर वस्तु व्यक्ति स्थान नाशवान में हुआ है। दुखी रहोगे, चिंता से ग्रसित रहोगे, आस्तिकता नहीं रह जाएगी ये राग के कारण। हे भाई, हर जीव अपनी श्वास से नियत लेकर आया है। वो जहां श्वास खत्म हुई चल देगा, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। बहुत ऐसे दृश्य उपस्थित होते, नृत्य कर रहे, खूब अच्छे से नाच रहे हैं और नाचते नाचते एक सेकंड में खत्म। बोल रहे हैं, बोलते बोलते खत्म। वहां थोड़ी कि पूरा प्रोडक्शन हो जाने दीजिए, नहीं, एक श्वास भी नहीं। तुम जिस वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से राग कर रहे हो, परिवर्तनशील है, क्यों नहीं समझा जाता? ये नाशवान है, नहीं रहेगा, फिर तुम रोगे। अविनाशी अंदर बैठा है, उसी से प्यार करते हो, क्योंकि वो जब निकल जाता है तो इस विनाशी शरीर का तुम नाश कर देते हो, जला देते हो। तो जानबूझकर अविनाशी से प्यार करो तो निहाल हो जाओगे। वैसे करते तो अविनाशी का ही आदर हो, वो है तो आदर कर रहे हो, वो चला जाए तो देखो ना, बांध करके लकड़ियों में, वो विमान पे से रस्सी से बांध करके उस शरीर लकड़ियों पे रख के फूंक देते हैं लकड़ी की तरह। कितना निरादर इस शरीर का। बोले क्यों हुआ? बोले वो आदर वाला जो था वो चला गया। वही है तू। अगर जीते जीत समझ जा कि तू वही है, जानत तुम्हें हो जाए तो परमानंद में मगन हो जाएगा। स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? तो बोले वीतराग, राग रहित उसकी वाणी होती है। क्यों? क्योंकि हृदय में न किसी वस्तु से, न व्यक्ति से, न स्थान से, न पदवी से, न किसी वैभव से उसका कोई राग नहीं होता। आप रागी हैं तो आपको राग दिखाई देगा, और वो राग रहित है। स्थिति जानने के लिए राग रहित होइए, तब आप उस महापुरुष की राग रहित स्थिति का परिचय पाएंगे। यहां राग कहते संबंध को, आसक्ति को। जितना तुम संबंध करते रहोगे उतना ही आवागमन में फंसते रहोगे। सब संबंध छोड़े भगवान की प्राप्ति के लिए, और हिरन में संबंध बन गया तो हिरन बन गए। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा भय राग है। राग, आसक्ति, संबंध। निर्बल हो जाता है मनुष्य, बलहीन हो जाता है। मतलब जीव इतना बंधा हुआ है कि इस परम पावन भूमि में हमें मुक्त होने की बात रखनी है। मैं जिन बंधनों से युक्त हूं उनसे मुक्त हो जाऊं। जब हमारे अंदर ये कामनाएं, वासनाएं नहीं रहेंगी, अपने आप परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। इतनी कामना है पूछो। अगर भगवान भी मिल जाए तो वो यही मांगेगा कि आप नहीं चाहिए,
हम जहां फंसे हैं वही बंधन दृढ़ कर दो, वही राग दृढ़ कर दो। बहुत अज्ञान की धरा में हम हैं। अब हमारे अंदर ये राग जो है कामना पैदा करता है। जितना राग है उतना ही कामना बढ़ती चली जाएगी। देख लो, राग मिटा कामना मिट गई, कामना मिटी स्थिति प्रज्ञ हो गए। कामना है तो भय और क्रोध हो। भय, ये जिसको मैं स्वीकार क्यों, अगर ये नहीं रहेगा तो कैसे रह पाऊं? मेरे पास धन, कहीं धन का नाश हो गया तो कैसे होगा? कई तरह के भय उसमें बने रहते हैं। और क्रोध, जब काम होता है, कामना होती तो क्रोध, जहां कामना में थोड़ा विघ्न पड़ा तो क्रोध आ जाता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोध का प्रादुर्भाव कामना से ही होता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है उसमें ना कोई राग होता है, ना भय होता है, ना क्रोध होता है, क्योंकि कामना ही नहीं होती। उसका व्यवहार राग रहित होता है, वो भय रहित विचरण करता है। अगर वो शासन भी करते नजर आएगा तो क्रोध दिखाई देगा, क्रोध होगा नहीं। जैसे पिता है स्थित प्रज्ञ, और अपने पुत्र को सतमार्ग के लिए शासन की वृत्ति में आकर के बोल रहा है, आवेश तुम्हें दिखाई दे, क्रोधित नहीं। वो अगर स्थित प्रज्ञ है तो क्रोध नहीं है, वो केवल श्वांग है उसको सुधारने के लिए। ऐसे सिद्ध महापुरुष गुरुजन देखो, कड़ा शासन। रामदास काठियार बाबा जो उनके गुरुदेव, जरा सी नींद आ गई, रात्रि में उनका अनुष्ठान का आदेश दिए थे। रात्रि भर एक लंगोटी पहने रहते थे वो, और आग जला। सर्दी का समय कोई वस्त्र नहीं ओढ़ना, बस आग के सहारे में रात भर जग कर मंत्र अनुष्ठान करो। और आप स्वयं करते थे गुरुदेव। अब वो संयोग वशात बहुत शीतलता, थोड़ी नींद लग गई कुछ समय के लिए, और वो आग बुझ गई। अब वो नजदीक गए गुरुदेव, आग, इसका मतलब तुम सो गए जी। कोई मिथ्या भाषण गुरु से नहीं किया जाता। जैसा हमारे अंदर है, अब दंड दीजिए या आप क्षमा कीजिए, पर एक जगह तो सृष्टि में एक जगह ऐसी जो गुरुदेव, उनसे ना कोई छुपाव करो ना कोई घुमाव करो, सीधे बोलो आपने ऐसा किया जी। अब आप चाहे दंड दीजिए या क्षमा कीजिए, वो आपका विषय, हमसे किया, हमसे गलती हो। गुरु से कपट नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। सीधे, हमारे स्वामी हो, हमसे गलती हो गई, आपकी आज्ञा को उल्लंघन हुआ, आप दंड दीजिए, हम स्वीकार करते हैं, या आप क्षमा कर दिए, आपकी उदारता है, पर ऐसा हुआ है। एक जगह एक ऐसी सृष्टि में जहां छल कपट झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो समस्त जगत में नहीं बोलना चाहिए, पर अगर ऐसा स्वभाव है तो एक जगह सुधार करो, सब जगह सुधार हो जाएगा। गुरुदेव से कभी छल कपट मत करो, वो परम करुणा में तुम्हारे मंगल के लिए हैं, कभी वहां कपट न करे। ये भय भी नहीं होना चाहिए कि हमको दंड मिल जाएगा अगर हम बता दें। निश्चित हमारे हृदय को पावन कर देंगे। गुरुदेव भगवान ने कहा कि अच्छा तुम्हें नींद आ गई, अब तुम्हारे ऊपर दंड लागू होगा जी। इतना मोटा काठ चारों तरफ, भला काठ पड़ा हो और फिर लेटो तो नस नाड़ियों में दर्द नहीं हो, नींद नहीं, आजीवन नहीं उतारा। गुरुदेव के दिया हुआ कृपा प्रसाद, और उनके अनुयायी जन आज भी वो धारण करते हैं गुरु परंपरा से काठिया बाबा। देखो ये कैसा शासन स्वीकार, बांध दिया, ना दिख पा सकते हो, कोई रबड़ नहीं कि बढ़ जाएगी। और जब लेटोगे चाहे जिधर लेटो, वो मोटा काठ है, बड़ा कष्ट में। ये भगवत स्वरूप गुरुदेव का विधान स्वीकार करने वाले ऐसे सिद्ध महापुरुष चरित्र है पूज्य श्री रामदास काठिया बाबा का। हमारे अंदर जो राग है, भय है, क्रोध है, इससे मुक्त होने के लिए साधना मिली, उपासना मिली है। जब तक हमारा हृदय रागी रहेगा तो स्पृहा, उद्वेग, भय, क्रोध, राग, ये सब क्रम से ऐसे हमें जलाते रहते हैं, उनकी पहचान ही नहीं है। अगर सत्संग नहीं तो पहचान ही नहीं कि इस समय स्पृहा है, कि क्रोध है, कि राग है, कि द्वेष है, कि हमारे अंदर भय है। वो एक बस बहता चला जा रहा है प्रवाह में, सुख की आशा में। वासना, कामना, राग, इन्हीं का नाश करने के लिए सत्क्रियाएं, गुरु कृपा से मोक्ष होता है, भगवत कृपा से मोक्ष और प्रेम प्राप्त होता है।
मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बताया हुआ साधन इन्हीं के नाश के लिए है। श्री भगवान कह रहे हैं दुखों की प्राप्ति पर, बड़े से बड़े दुखों की प्राप्ति पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। बड़े से बड़े सुख की प्राप्ति होने पर उसके मन में स्पृहा नहीं होती, हर्ष नहीं होता कि हम बड़े सुखी सम्मान। राग भय क्रोध से सर्वथा रहित वो मननशील महात्मा स्थिर बुद्धि कहा जाता है। भाषा पूछी थी, अर्थात जब इनसे रहित भाषा हो, न क्रोध से युक्त भाषा, न राग से युक्त, न दुख से युक्त, न भय से युक्त, तब वो स्थित प्रज्ञ महापुरुष। अब भाषा की पहचान करना बड़ा कठिन होता है, इसलिए अंतःकरण की स्थिति पर भगवान बोले। आगे और इसकी व्याख्या करते शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।